हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर टोड और आज हम अपनी जीपीएससी लैंग्वेज पेपर सीरीज इंग्लिश का तीसरा पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेस रिलीज राइटिंग। ठीक है, तो प्रेस रिलीज राइटिंग के बारे में बता देता हूं आपको कि प्रेस रिलीज राइटिंग हमें करवाते क्यों है। पहली बात तो क्योंकि देखिए, जब आप ऑफिसर बनेंगे, आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज में सर्व करेंगे, तो मिनिस्ट्रीज के कोई भी डिसीजंस हैं या फिर कोई गवर्नमेंट की प्रोग्राम है या स्कीम है, उसको आपको आगे प्रमोट करना होगा, जिसके लिए आपको प्रेस में उसके लिए इंफॉर्मेशन रिलीज करनी पड़ेगी। तो इसलिए प्रेस रिलीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उसके बारे में हम आ जाते हैं। तो उसमें हेडिंग जो होती है वो एक, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रायम्बल प्रियम्बल हम पढ़ते हैं ना, प्रियम्बल में आप बहुत ही शॉर्ट में पूरा बता देते हैं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है, किस बारे में वहाँ पे बात होगी। तो इस तरह से आपका जो उसी की तरह आपकी हेडिंग होनी चाहिए, वो हम आगे दिखाएंगे कैसे, ताकि आपका जो मैटर है वो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प में सामने वालों को पहली बात में समझ में आ जाए। अगर मान लो कुछ लोग एकदम डीप में ना भी पढ़ें, जैसे कुछ आलसी लोग हो गए, कुछ भी हो गए जो नहीं पढ़ना चाहते पूरी न्यूज़, उनको भी हेडिंग पढ़ के समझ में आ जाए कि क्या गवर्नमेंट बोलना चाह रही है। ठीक है, अब मान लो कि प्राइम मिनिस्टर या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या कुछ किसी ऑनरेबल मिनिस्टर ने कोई स्पीच दिया है और वो स्पीच को आपको रिलीज करना है, तो उसके अंदर आप कोटेशंस यूज करते हैं, डबल कोट्स जो हम बोलते हैं, जो वर्ड्स के ऊपर लगता है, उसका भी एग्जांपल मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब बहुत सिंपल वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमें एक लेमैन के टर्म्स में सोच, जो भी एक आम जनता है उसके टर्म्स में सोचना है कि उसको क्या भाषा समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि आप, अगर आप किसी मेडिकल फील्ड के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही आप मेडिकल टर्म्स यूज करें सारे के सारे और किसी को समझ ही ना आए। ठीक है, तो आप जितना उसको सिंपल कर पाए, सिंप्लीफाई कर पाए, उतना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर आप इंश्योर करें कि आप अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसका डेट टाइम वो आप मेंशन, और बुलेट्स में और पॉइंट्स में हाईलाइट करें क्रिटिकल पॉइंट्स को। तो ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे एग्जाम्पल तौर पे कैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट कैसा होगा कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो भी ऑफिस होगा उसका नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। फिर हेडिंग, इस हेडिंग की हमने अभी बात करी थी, डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ रिलीज, जहाँ से रिलीज हुआ है, फिर पूरा जो कंटेंट आएगा, और नीचे क्लोजर। तो बहुत ही हमारी सरकारी एक वेबसाइट है पीआईबी, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जहाँ पे ज़्यादातर रिलीज होती हैं। एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, तो यहाँ पे कहाँ से रिलीज हुई है इसके बारे में यहाँ पे आ गया। हेडिंग क्या है, पीएम ग्रीट्स इंडियन डायस्पोरा ऑन प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को भी हुआ था। तो वो डेट यहाँ पे आ गई है, और कब पब्लिश हुए, पीआईबी ने पब्लिश करा है और दिल्ली में पब्लिश करा है इसको। तो जो डिटेल्स थी यहाँ पे इन्होंने दिखा दी हैं। फिर वो शुरू में बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज, सिंपल टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज ग्रीटेड एवरीवन, स्पेशली द इंडियन डायस्पोरा, ऑन द प्रवासी भारतीय दिवस। इन अ ट्वीट द प्राइम मिनिस्टर सेड, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो सेड बोला डबल कोट्स में, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, ऐसे इस तरह से आप डाल देंगे उसको, और इन्होंने वहाँ पे ट्वीट भी डाल दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल एक तरीका है एक प्रेस रिलीज को करने का। तो आपके लिए एक एग्जांपल मैंने दिया था। अब हम एक प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लिखेंगे उसको। तो ये प्रीवियस ईयर का एक एग्जांपल मैंने लिया है कि एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ठीक है, आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं किसके, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के। ठीक है, किसके, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो आपको एक प्रेस अपील करनी है, लोगों से अपील करना है कि ऑल पार्टीज कंसर्न, जो भी लोग उसमें हैं, 150 वर्ड्स के अंदर, टू एब्सटेन फ्रॉम होर्डिंग। होर्डिंग मतलब जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग मतलब ऊंचे दामों में बेच देना किसी भी चीज़ को। आपने देखा होगा बहुत सी मेडिसिन, कोरोना के टाइम पे बहुत ही मेडिसिन को लोगों ने होर्ड करा था। हमारे सांसद हैं गौतम गंभीर, उनके ऊपर भी केस चल रहा है। ठीक है, और डीलिंग इन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड मेडिसिन। तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, पहले तो होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड मेडिसिन। तो इस दवाइयों के बारे में आपको पूरा रिलीज डालना है। तो हम देखते हैं क्या कैसे इसको लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसमें अब देखिए कि सबसे पहले
मैंने देखा हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ये सबसे ऊपर टॉप पे आ जाएगा। फिर किस दिन ये पोस्ट हुआ या पोस्ट डाली कहाँ पे, किसने पोस्ट करा, न्यूज़पेपर या जो भी है, उसका नाम XYZ और गांधीनगर। ठीक है, अब ये हेडिंग है। हेडिंग में हमने बोला था कि शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए ताकि सबको समझ में आ जाए कि एक बार में कि क्या है। तो हमने सिंपल सा वहीं से उठा लिया क्वेश्चन से कि एब्सटेन होर्डिंग एंड सेल एंड सबस्टैंडर्ड ड्रग्स। तो वहीं से हमने उठा लिया, तो हमारा पूरा एक बार में पढ़ के समझ में आ जाएगा कि जो भी पढ़ रहा होगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमने बोला कि गुजरात अपील्स एवरी इंडिविजुअल कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ब्लैक मार्केटिंग। तो इंडिविजुअल में हर कोई आ जाए, ठीक है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी होंगी, एनजीओ वगैरह सब आ जाएंगे। क्या ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, प्रोडक्शन, सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड ड्रग्स ना करें। ठीक है, अब फिर मैंने बोला वायलेटर्स, अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, तो जो वायलेटर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। ये आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि जो भी बहुत ही ज़रूरी की हमारी दिन रात की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जैसे दवाइयाँ हो गई, खाने पीने की चीज़ हो गई, उनको आप होर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। अब ये 3 कृषि कानून जो वापस हुए हैं, उनमें से एक ये भी था। तो 1955 में जो ये एक्ट आई थी, तो उसके अंदर भी ये ड्रग्स आती हैं। फिर जो सब स्टैंडर्ड के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स हो गई। फिर गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होगा एक, जिसके अंदर अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जहाँ पे आप ये होर्डिंग और ये सब चीज़ों को रोक सकते हैं। ये तो आपने पहले अपनी बात रखी कि आप ना करें, करोगे तो क्या होगा। फिर आप सिटीजन को अपील कर रहे हैं कि अगर आपको कोई उनको एंगेज करने के लिए, उनको भी अपने साथ लाने के लिए, कि अगर उनका कोई ऐसा केस दिखता है तो उस केस को वो रिपोर्ट करें। इस तरह से अपील करी मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़ को कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि जिस वजह से मैन पावर की प्रॉब्लम हो रही है, एपीआई की शॉर्टेज हो रही है, जिसकी वजह से आप सब स्टैंडर्ड ड्रग्स बेच रहे हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है लोगों के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ठीक है, इस तरह से मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो इस तरह से आप पूरी बात को बहुत ही कम शब्दों में और अच्छे से सबके सामने रखें, ताकि प्रेस रिलीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, समझ सबको एक बार में समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो गवर्नमेंट के लिए। ठीक है एस्पिरेंट्स, तो हम ऐसे ही अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इसमें आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा और हम उनको ले सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।